बिहार में एनडीए की जो सीट शेयरिंग हुई है उसमें 5 सीट मिलने पर चिराग पासवान का भी बयान सामने आया है। बिहार में एनडीए सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, ये चिराग पासवान की ओर से कहा गया है। व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है, मैं आगे सारी चुनौतियों के लिए तैयार हूं, ये तमाम बातें चिराग पासवान की ओर से कही गई हैं। अब इस नए गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज़्यादा पुख्ता होता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, एक सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। बहरहाल गंगा में से काफ़ी पानी अब बह चुका है, परिस्थितियाँ काफ़ी बदल गई हैं। एक बात वो अक्सर कहते हैं, मैं मानता हूँ कि हकीकत भी वही है, व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। और आज समय ने अपनी ताकत दिखाई, समय ने न्याय किया और जस्टिस प्रिवेल किया। अब बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग की बात कर लेते हैं तो एलजेपी रामविलास पासवान को जो 5 सीटें मिली है उसकी जानकारी भी आपके सामने हम रख देते हैं। वो 5 सीटें हैं वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। तो ये साफ हो चुका है कि इन 5 सीटों पर लड़ने वाली है चिराग पासवान की पार्टी। लेकिन पशुपति पारस कितना बड़ा चैलेंज हो सकते हैं ये समझना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी भी वो मान कर चल रहे हैं कि उनके लिए कुछ दरवाजे तो खुले हुए हैं। आनंद, ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज पशुपति पारस को बीजेपी मान रही है, खासतौर पर क्योंकि जब बात चुनने की आई तो चाचा भतीजे में से बीजेपी ने भतीजे पर विश्वास जताया। जी बिल्कुल, बीजेपी ने ये मान लिया कि चिराग पासवान ही रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हैं और जो 6-7% पासवान वोट्स बिहार में है वो चाचा पशुपति के साथ नहीं बल्कि चिराग पासवान के साथ है। और यही वजह है कि बीजेपी ने हाजीपुर सीट भी उनको दी और साथ ही साथ उन्हीं को असली एलजेपी माना और चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी। लेकिन रही बात पशुपति पारस कितना बड़ा चैलेंज है, तो अगर पशुपति पारस जैसा कि पूरी तैयारी है, हाजीपुर से अगर चुनाव लड़ते हैं तो चिराग के लिए मुश्किल जरूर हो सकती है, क्योंकि भले ही चिराग एनडीए में आ गए लेकिन जिस तरह से तल्ख उन्होंने बयानबाजी की है नीतीश कुमार के खिलाफ पिछले कई सालों में, तो उसको हो सकता है कि नीतीश कुमार भी कल को कोशिश करें चिराग पासवान को सबक सिखाने के लिए और साथ ही साथ आरजेडी और कांग्रेस उनके साथ रहेगी। तो जाहिर तौर पे चिराग के लिए पशुपति पारस हाजीपुर सीट पे जरूर मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा समस्तीपुर में जहाँ से प्रिंस पासवान सांसद है वहाँ से वो मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। और इसके अलावा वो जो एक और सीट चाहते हैं वहाँ से भी जो चंदन सिंह के लिए, तो जाहिर तौर पर अगर पशुपति पारस को महागठबंधन पूरा समर्थन करता है, जिसके लेकर उनकी बातचीत चल रही है। और ये भी इस बात की तैयारी है कि पशुपति पारस जो है अपनी ही पार्टी से अपने सिंबल चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी और कांग्रेस उनको सपोर्ट करेगी ताकि उनको सिंपैथी भी मिले। सिंपैथी इसलिए भी कि रामविलास पासवान जब जिंदा थे तो उन्होंने अपने बाद हाजीपुर से पशुपति पारस यानी कि अपने भाई को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया था और लड़ाया भी था, यानी कि जीते जी वो अपनी विरासत इनको दे के गए थे। और पार्टी जो है वो संगठन जो है वो पशुपति पारस ही रामविलास पासवान के रहने के बावजूद भी लंबे समय से संगठन यही चलाते रहे। तो इनका असर है, इनको लेकर सिंपैथी होगी, ये इनको लगता है।